जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मालदीव की, जो कि मालदीव को आईएमएफ ने सीधे सीधे चेतावनी दिया है कि भैया कर्ज थोड़ा कम लो, चाइना से थोड़ा तुम कर्ज कम लो। इसी बीच में भारत ने मालदीव को $50 मिलियन उधार दिया है, ये जानते हुए भी कि एक समय की बात है जब मालदीव ने भारत को कहा था कि आप अपने सैनिक वापस लीजिए। आप सिंपल में ये बताइए कि मालदीव एक छोटा सा देश जहां की कुल आबादी ही लगभग 5.5 लाख है, जो कि हमारे महाराजगंज के आबादी से भी कम है, और वो भारत को ये कहता है कि आप अपने सैनिक वापस लीजिए। इसके बाद भी भारत उसको $50 मिलियन का मदद देता है। क्या भारत का ये साजिश है या भारत की कोई रणनीति है ये? ठीक है। इसके बाद क्या सच में भारतीय सैनिक मालदीव से बाहर आए हैं या भारत की कोई रणनीति है? क्या सच में आए या नहीं आए, इस बात का भी हम अध्ययन आप आज करेंगे। इस बात का भी अध्ययन हम करेंगे कि किस तरह से मालदीव चाइना के ऋणजाल में फंसता गया, जिस तरह से ऑलरेडी श्रीलंका और पाकिस्तान फंस चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईएमएफ का मालदीव को चेतावनी क्या है। देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 2024 में मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने चुनाव के दौरान भर भर के वादे किए कि हम जिस दिन राष्ट्रपति बनते हैं आपको ये करेंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, हम पोर्ट बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे, जितने भी लोगों के मकान बनवाएंगे, सारी चीजें बनवाएंगे। ठीक है, ये सारा चीजें भर भर के उन्होंने वादा किया। इसके बाद क्या हुआ, वो किए लगभग, लेकिन कहां से करेंगे ये सारी चीजें, कहां से करेंगे? तो चाइना से ऋण लेकर। किससे? चाइना से ऋण लेकर। और उन्होंने ऋण लिया। 2022 में चाइना का कुल जो ऋण था मालदीव के ऊपर $250 मिलियन था, लेकिन 2024 में वही ऋण मालदीव के ऊपर $4 बिलियन हो चुका है। 2024 में चाइना का टोटल जो ऋण है मालदीव के ऊपर $4 बिलियन भर भर के ऋण कौन लिए? मुइज्जू ने लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो $4 बिलियन ऋण है चाइना का मालदीव के ऊपर, ये मालदीव के टोटल जीडीपी का 118% है। जो मालदीव का टोटल जीडीपी है, टोटल उसकी इकोनॉमी जो है उसका 118% है। 118% का मतलब ये समझ लीजिए, अगर टोटल चाइना की जो टोटल जो मालदीव की औकात है 100 रुपए की है, तो 118 रुपए का केवल चाइना से कर्ज ले चुका है। कौन? मालदीव। इसके बाद क्या है, अब आईएमएफ की चेतावनी आई इसी बीच में। आईएमएफ ने क्या कहा बेटा सुधर जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ऋण कम लो चाइना से। तो ऑलरेडी श्रीलंका का हाल देख ही चुके हो तुम लोग, हालत खराब है, 350 रुपए किलो चावल है। ठीक है, और श्रीलंका अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का हालत देख ही रहे हो, इसलिए थोड़ा चाइना से उन्होंने, आईएमएफ ने नाम किसी विशेष कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे आईएमएफ ने कहा कि भैया थोड़ा सा ऋण तुम कम लो, नहीं तो अर्थव्यवस्था तुम्हारी वैसे भी खराब है और वैसे भी खराब हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए, चाइना अपने सारे पड़ोसियों को ऋण जाल में किस तरह से फंसाता है, इस बात का देखिए। पाकिस्तान का जो कुल राजस्व है, मान लीजिए पाकिस्तान अगर 57 रुपए उसका 100 रुपए उसका राजस्व आता है, तो 57 रुपए केवल चाइना को ब्याज दे देता है। वो मतलब जो ऋण लिया है पाकिस्तान चाइना से, उसका 57 रुपया जो उसका व्यय राजस्व है, अपने कुल राजस्व का 57% चाइना को ब्याज देने में लगा देता है। इसी तरह से श्रीलंका जो अपने कुल राजस्व का 54% हिस्सा, अगर 100 रुपया उसका राजस्व आ रहा है, तो 54 रुपए सीधे सीधे चाइना को ब्याज दे देता है। इसी तरह से बांग्लादेश भी है, वो 31% जो है 100 रुपए अगर उसका टोटल इंटरेस्ट राजस्व आ रहा है, तो 31 रुपए वो चाइना को ब्याज के लिए दे देता है। इस तरह से चाइना क्या करता है, अपने पड़ोसी देशों को अपने ऋण जाल में फंसाता है। ठीक है, इसके बाद जब आईएमएफ ने दबाव बनाया, तो ये भागते भागते भारत के पास आए। कौन आए? मालदीव, और कहा भैया कुछ उधार दे दो हमको।
तो भारत ने क्या किया, इसको $50 मिलियन उधार दिया। किसको दिया? मालदीव को दिया। जब 50 मिलियन उधार दिया तो आप कहेंगे कि सर जब मालदीव भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर कर दिया, इसके बाद में भारत ने मालदीव का मदद क्यों किया? तो ये अंदर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इस चीज को समझिए। भारत के सैनिक भारत आने से पहले ही भारत के जो टेक्निकल सैनिक हैं या सिविल ड्रेस के सैनिक हैं मालदीव पहुंच चुके थे। उसके बाद मालदीव के में जो भारतीय सैनिक थे वो मालदीव से भारत आए, ठीक है। और ऑलरेडी भारतीय सैनिक जो हैं मालदीव में सिविल ड्रेस में पहुंच चुके थे, ठीक है ना। ये भारत की एक रणनीति थी।